में महाकुंभ कॉन्क्लेव का 19वां गोल मेज सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर रमाकांत पांडे ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि वैदिक काल से ही महाकुंभ का महत्व है। महाभारत में भी भीष्म द्वारा महाकुंभ गंगा स्नान निरूपित किया गया है। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य वक्ता धनंजय चोपड़ा ने अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि कुंभ अलौकिक अद्भुत है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमिताभ पांडे ने महाकुंभ की महत्वता एवं उद्देश्य को परिभाषित करते हुए कहा कि कुंभ एक जीवन संस्कृति का उदाहरण है। समेटे हुए, अपने सपनों को समेटे हुए, लालसाओं को समेटे हुए, अपनी गठरी लादे हुए, पीठ पर झोला लादे हुए चले आते हैं। यहाँ पर आप अगर कुंभ में आएंगे तो आप देखेंगे कि जब वो जो जहाँ से स्टेशन से या बस अड्डे से जो लोग आते हैं उसमें आपको दिखाई देगा कि केहू ते हाथे झोरा, केहू ते हाथे कपारे पे बोरा। तो लिखने वाले हमारे कैलाश गौतम जी की लाइनें एकदम सत्य होती दिखाई देती। जो राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर के और सांस्कृतिक समस्याओं को लेकर के पूरे समग्र राष्ट्र से प्राचीन काल में लोग एकत्र होते थे और हमारे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विकास के बारे में उसमें चर्चा हुआ करती थी। किन्हीं कारणों बस आज वो दस्तावेज हमारे बीच में नहीं है, पुराणों में कुछ चर्चा इसकी है। तो ये जो इस साल महाकुंभ है 2025 में, उसका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे भारत में ही नहीं, मुझे तो लगता है पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनका भी बहुत अधिक उत्साह इसके प्रति है और उन्होंने इसके लिए अपना संदेश भी भेजा है। तो ये मध्य प्रदेश को लेकर के और कुंभ को लेकर के हम लोग आज यहाँ 19वें सम्मेलन में चर्चा करेंगे। एक उद्देश्य यह है कि इस जो हमारी जीवन संस्कृति है, ये एक वो संस्कृति है जो कई पुराणों से कई सालों से चली आ रही है और ये समुदाय द्वारा चलाई जाती है। अगर आप कुंभ में जाइए तो उस क्षेत्र से पूरे भारत से लोग समग्र होते हैं। मानव संग्रहालय का उद्देश्य भी जीवन संस्कृति को ही परिलक्षित करना है और इसीलिए हम इस कॉन्क्लेव में जो जुड़ने का जैसे ही अवसर आया, संग्रहालय ने तो तत्कालिक रूप से इसे कहा कि हमारा उद्देश्य पूरा करता है। तो ये एक बड़ा अच्छा उद्देश्य है जिसमें भारतीय संस्कृति को, जिसे हम इंटेंजिबल कल्चर भी कहते हैं, तो उस कल्चर को वहाँ देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने एक रिसर्च भी किया था जिसमें वहाँ के पर्यावरण में क्या परिवर्तन आता है और पिछले कुंभ में जो पर्यावरण का प्रबंधन हुआ था वो इतना अच्छा रहा है कि जो पर्यावरण का नुकसान जनरली होता था वो अब नहीं हो रहा है। तो वो एक पूरा स्टडी किया था उसके पर्यावरण के प्रभाव को भी। कुंभ में हम लोग कुंभ कॉन्क्लेव करते हैं। इस बार महाकुंभ 2025 आने वाला है। उसके निमित्त पूरे देश भर में हर राज्य में हम लोग कुंभ कॉन्क्लेव पूर्ववर्ती गोलमेज सम्मेलन के रूप में ले जा रहे हैं। ये 19वां गोलमेज सम्मेलन है। इसका निमित्त है कुंभ के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और इसके जो और भी वैचारिक पक्ष हैं, इसके जो खगोलीय पक्ष है, उसके बारे में लोगों के बीच में चर्चा हो और जो विद्वत समाज है और पूरे समाज को निमंत्रित करने का भी यह काम कर रहा है। हम अलग अलग जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान है वहां जा रहे हैं, वहां के विद्वान वक्ताओं के बीच इसकी चर्चा कर रहे हैं और महाकुंभ में आने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं।